देख भारत की शक्ति, दुश्मन देश के छूटे पसीने। जब लाल किले से प्रधानमंत्री ने कहा मोदी की गारंटी है भारत अगले 5 वर्षों में दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाएगा, विश्व भर में भारत का बजेगा डंका। 76 साल में भारत ने कैसे बदली तकदीर। नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा कि साल 2047 में जब देश आजादी के 100 साल पूरे करेगा तो हमें दुनिया में भारत का झंडा एक विकसित देश के तौर पर फहराना है। भारत 2047 तक विकसित देश बनकर रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों के लिए मोदी की गारंटी है देश टॉप इकोनॉमी में शामिल होगा। लेकिन आज जो भारत लगातार विकास कर रहा है और हम देश के टॉप अर्थव्यवस्था वाला देश बनने की सोच रहे हैं, ये सब इतना आसान नहीं था। आजादी के बाद से भारत का यहाँ तक का सफर कोई आसान काम नहीं था। ऐसे कई क्रांतिकारी फैसलों और महत्वपूर्ण बदलावों ने भारत को नई रफ्तार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के 76 साल पूरे करने के इस शुभ अवसर पर आज हम आपको भारत के उन 5 क्रांतिकारी फैसलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने देश की तकदीर लिखने में एक बड़ी भूमिका निभाई। इन 76 सालों के सफर में भारत कई उतार चढ़ाव से गुजरा। एक समय था जब आजादी के समय भारत की गिनती दुनिया के पिछड़े देशों में की जाती थी। वही भारत अब 21वीं सदी की नियति को लिखने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर स्पेस रेस में भारत की धमक मजबूत हो रही है। इस क्षेत्र में भारत को आगे लाने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। आज भारत की गिनती दुनिया के शीर्ष 5 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में की जाती है। हालांकि आजादी के बाद से भारत का यहाँ तक का सफर कोई आसान काम नहीं था। ऐसे कई क्रांतिकारी फैसलों और महत्वपूर्ण बदलावों ने भारत को नई रफ्तार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के 76 साल पूरे करने के इस शुभ अवसर पर आज हम आपको भारत के उन 5 क्रांतिकारी फैसलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने देश की तकदीर लिखने में एक बड़ी भूमिका निभाई। इसमें सबसे पहला स्थान पर आता है उदारीकरण। उदारीकरण भारत के लिए एक गेम चेंजिंग डिजाइन था। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करना एक गेम चेंजिंग डिजाइन था। इस फैसले के चलते देश की अर्थव्यवस्था को बाहरी दुनिया का एक्सपोजर मिला। उदारीकरण के चलते ही देश में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ पाए। इस फैसले ने देश के भीतर नए रोजगार की संभावनाओं को जन्म दिया। इसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो देश के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक बड़ा फैसला था। साल 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के 14 बड़े बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया। इस फैसले का उद्देश्य बैंकिंग सेक्टर को तेजी से बढ़ावा देना था, जिसके बाद देश में काफी बदलाव देखने को मिले। इसके बाद आता है हरित क्रांति। हमारा देश सोना उगलता है। साल 1967-68 और 77-78 में हरित क्रांति के कारण देश में होने वाली कृषि पैदावार में एक रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला। हरित क्रांति का नेतृत्व MS स्वामीनाथन ने किया था, जिससे देश की कृषि अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिली। इसके बाद जो मोदी जी ने GST लागू किया, साल 2017 में 1 जुलाई को GST पूरे भारत में लागू हो गई। देश की टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता और उसमें सुधार लाने के लिए यह एक बड़ा फैसला था। GST एक अप्रत्यक्ष कर होता है, जिसके बाद देश काफी तेजी से विकास कर रहा है। इसके बाद 5वां और सबसे अंतिम अगर कोई फैसला है वो है नीति आयोग का गठन। नीति आयोग का गठन साल 2014 में योजना आयोग को खत्म करके किया गया था। नीति आयोग के गठन का उद्देश्य देश के आर्थिक उद्देश्य को पूरा करना था। नीति आयोग भारत सरकार को आर्थिक और विकास के सुधारों से जुड़े सुझावों की पेशकश करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप अपने हिस्से का राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं। हमें कमेंट करके अपने हिस्से का राय अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया डिजिटल।